हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों में देखिए आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स की बात करें तो 26 जुलाई को पहले से निर्धारित था, जो कैंसिल हो गया था। अब सवाल आ रहा है लगता है आप सबका कि सर आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा 72वीं बीपीएससी का। तो फाइनली देखिएगा इस पर कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं 72वीं एग्ज़ाम्स को लेकर के, और कई सारे इसमें सावधानियां इस बार अपनाई जा रही है ताकि जो पेपर लीक की समस्या होती है उससे निपटा जा सके। देखिए, अगर कई बार आपने देखा होगा कि बीपीएससी के खास करके एग्ज़ाम में अनुमंडल स्तर पर भी सेंटर बना दिए जाते हैं। उन चीज़ों को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है और सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है सेंटर्स के रिगार्डिंग कि किस प्रकार के सेंटर में एग्ज़ाम होगा। तो ये सारा चीज़ देखेंगे हम लोग। और आपका सवाल भी होगा कि सर आखिर एग्ज़ाम कब होगा इसका। देखिए, कई सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं, क्योंकि जब मैंने इसके पहले अभी देखिएगा तो बायोमेट्रिक को लेकर कई सारे इनके एग्ज़ाम कैंसिल हुए और बायोमेट्रिक का टेंडर चल रहा है, इनका प्रक्रियाधीन है। तो जब मैंने बायोमेट्रिक टेंडर और सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन को लेकर के अपडेट किया था, तो कई सारे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट था कि सर अब तो इसमें 2.5 से 3 महीने का प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एसओपी तो क्या क्या वो लोग कमेंट कर रहे थे पता नहीं। तो उसके हिसाब से तो नवंबर दिसंबर चला जाएगा। तो पूरी अपडेट समझेंगे क्या सच में नवंबर दिसंबर जाएगा, और विथ एविडेंस आपको दिखाएंगे कि इसके पहले जो ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी क्या उसमें भी इतना लंबा समय लगा था। तो देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके पैटर्न को पकड़ना ज़रूरी होता है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पीवाई क्यों देखते हैं, उसी के आधार पर तैयारी करते हैं। हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे इनका पिछला पैटर्न क्या रहा है एग्जाम को लेने को लेकर के, और कितने समय में ये लोग सारी प्रक्रिया कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं परीक्षा को लेकर के निर्देश। और एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव इसी साल हो जाएगा, सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो सितंबर से पूरे नवंबर तक तो चुनाव ही रहेगा, आधा नवंबर तक तो नवंबर में एग्ज़ाम ही नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो क्या इस सच्चाई है? क्या सच में पंचायत चुनाव होगा इस साल? इसका भी मैं एविडेंस दिखाऊंगा आपको विथ प्रूफ। मैं यहाँ पे सारा चीज़ आपको बात करूँगा, मौखिक कुछ भी नहीं। सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा को लेकर के निर्देश। नवोदय और केवी के साथ यानी केंद्रीय विद्यालय डाइट में भी होंगे परीक्षा केंद्र। देखिए, प्रत्येक जिले में डाइट सेंटर बनाया जाता है। जो टीचर ट्रेनिंग्स होते हैं वहाँ पे, उन सेंटर्स पे भी आपको एग्जाम को लेकर के देखिएगा 26 जुलाई को होने वाली थी परीक्षा, इसे कर दिया गया स्थगित। मुजफ्फरपुर देखिएगा तो बिहार लोक सेवा आयोग, चूँकि आज ही का संस्करण है, कि 72वीं परीक्षा में नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, डाइट, बीआरसी और सीआरसी में भी केंद्र बनेंगे। 26 जुलाई को यह परीक्षा होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए जिलों से मिले केंद्रों की सूची में कई गड़बड़ी मिली है। इस पर आयोग ने जवाब भी मांगा है। आयोग ने कहा है कि मापदंड पर खरे नहीं उतरने वाले केंद्रों का भी चयन इसमें कर लिया गया। जिस परीक्षा में 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहां केंद्र चयन में मापदंड को शिथिल कर दिया जा रहा है। ऐसे में 72वीं परीक्षा को लेकर के नए सिरे से केंद्र को लेकर के डीएम को निर्देश दिया गया, यानी सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको लेटर लिखा गया है नए सिरे से सेंटर अलॉट कराने को लेकर के। आयोग ने निजी संस्थानों में, जैसे डीएवी हो गया आपका, डीपीएस हो गया, दलाई पब्लिक स्कूल जैसे स्कूलों को चुनने का आदेश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीएमओ से कहा है कि कई जिलों ने जिला मुख्यालय से दूर अनुमंडल मुख्यालय या इससे भी दूर अवस्थित केंद्रों का चयन कर लिया। इससे पहले 70वीं और 71वीं परीक्षा में भी इसकी वजह से परेशानी आई थी। तो ये चीज़ें निर्देशन दिया गया है। नए सिरे से केंद्र चयन को लेकर जिला अधिकारी को मिला निर्देश। तो नए सिरे से ये लोग काम कर रहे हैं सेंटर को लेकर के, और प्रमंडल स्तर पर बने परीक्षा भवन में भी केंद्र बनाने के निर्देश। तो जैसे आयोग ने बताया है क्लियर कि डाइट, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय के साथ प्रमंडलीय स्तर पर जो परीक्षा केंद्र बने हैं उनको उपयोग में लाया जा सकता है, और इससे 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आवासन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। तो चूंकि जैसे मुजफ्फरपुर में भी बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय भवन बना हुआ है और वहाँ पे भी आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आप जैसे छपरा के एग्जाम्पल ले लीजिए, छपरा में भी राजेंद्र कॉलेज में बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। तो कई सारे जिलों में बनाए गए हैं ये, जहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है वहाँ पे। ये तो हो गया कि सेंटर को लेकर के लिखा गया है, यानी कि बीपीएससी 72वीं एग्जाम पर लगी है, उस पर वर्क कर रही है। अब सवाल होगा कि आपका सर एग्ज़ाम कब तक है। देखिए, यही टेंडर है, मैंने आपको जो अपडेट किया था कि टेंडर के लिए देखिएगा यहाँ पे बायोमेट्रिक को लेकर के
28 जुलाई को निकाला गया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि टेंडर चल रही है बायोमेट्रिक को लेकर के, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को लेकर के। और यहाँ पे जो अंतिम तिथि देखिएगा टेक्निकल बिड का कब रखा गया है, तो 25 अगस्त को 4 PM तक, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल बिड करके फाइनल चयन कर लिया जाएगा, यानी कि अगस्त में आपकी ये एजेंसी फाइनल लगभग हो जाएगी, ठीक है, कि कौन सी एजेंसी बायोमेट्रिक आपका काम कराएगी। अब बहुत से लोग इसी को बोल रहे थे कि सर अगस्त में तो एजेंसी ही फाइनल हो रहा है, तो यहाँ से आप लोग कम से कम 3 महीना पकड़ लीजिए। सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर, कई लोग तो दिसंबर तक लेके चले गए। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके पिछला जो बायोमेट्रिक को लेकर के टेंडर हुआ था, क्या उसमें इतना लंबा समय लगा था? क्योंकि अगर उसमें लगा होगा समय तो यहाँ भी लगेगा। तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा ये है डेट, देखिएगा 9 जुलाई 2025 का। ठीक यहाँ भी जुलाई में ही टेंडर निकला था पिछले साल, और उस समय देखिएगा तो ये भी बायोमेट्रिक का था शॉर्ट टेंडर। और इसमें जो आपका देखिएगा टेक्निकल बिड का जो डेट रखा गया था वो कब का रखा गया था, 23 जुलाई को, यानी कि जुलाई एंड तक आपका फाइनल, यानी अगस्त के लगभग फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल प्रक्रिया हो गया था। लेकिन मान लीजिए कि अगस्त लास्ट तक ही, पूरा अगस्त पकड़ लीजिए कि ये एजेंसी को फ्री मिल गया। अब पिछला बार एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो पिछला बार एग्ज़ाम कब हुआ था, 13 सितंबर को, ठीक है, डेट किया था 13 सितंबर को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। मान के चलिए आपका अगस्त में 1-2 को एजेंसी फाइनल हुआ था, तो यहाँ से भी अगर पकड़ते हैं तो मान के चलिए मोटा मोटी 30 दिन अगस्त में पकड़ लीजिए, और यहाँ से 12 दिन पकड़ लीजिए, यानी कि 42 दिन। तो एजेंसी चयन होने के 42 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको 2.5 महीने 3 महीने तो नहीं लगा समय। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नए वाला जो टेंडर है, यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2.5-3 महीने लग जाए बायोमेट्रिक चयन होने के बाद, क्योंकि कई लोग का ऐसा कमेंट था। और मैं हमेशा सारे रिकॉर्ड को देखते हुए बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मौखिक मैं कुछ भी लिख दूँ। तो कमेंट करने वाले तो मौखिक कुछ भी लिख देते हैं कि 2.5 महीना 3 महीना 4 महीना लग जाएगा समय। अब चूँकि इसमें भी देखिएगा तो अगस्त लास्ट तक एजेंसी चयन हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त, इनके पास सितंबर पूरा 30 दिन बच जाता है। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछला बार 42 दिन लगा था तो इस बार भी एकदम 42 दिन के बाद ही होगा एग्ज़ाम। पहले भी तो हो सकता है कि सितंबर में आपका लास्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया ना कि 2.5 महीने और 3 महीने की जो आप लोग बात कर रहे थे कि एजेंसी चयन होने के बाद 2.5 से 3 महीने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपने पिछला रिकॉर्ड देखा कि 42 दिन के बाद ही आपका एग्ज़ाम हो गया। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम हो जाए। अगर आप इसको भी पकड़ के चलते हैं कि 42 दिन के बाद हुआ था, तब भी तो अक्टूबर आपका देखिएगा तो अक्टूबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप देखिए, ठीक है, आपका मान लेते हैं कि नवंबर में अगर एग्ज़ाम चला जाए, चूँकि अभी तो कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो सितंबर इनके लिए मुश्किल नहीं है एग्ज़ाम कराना आयोग के लिए, क्योंकि पिछला 2025 में ये लोग करा चुके हैं टेंडर के बाद। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप टारगेट इसको रखिए, क्योंकि अगर इस समय तक आप तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम अगर इस समय हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्ज़ाम में आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही टारगेट रखेंगे नवंबर का और एग्ज़ाम हो जाए इसी समय, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब पंचायत चुनाव का भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए कि ये पंचायती राज विभाग का 6 अगस्त को ये लेटर जारी किया गया है, और क्या है विषय में, पंचायत परिसीमन 2026 कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के CEB लेआउट मैप 50 रुपये प्रति EB तथा ब्लॉक वाइज गणना एवं संबंधित कार्य के लिए आवंटन, यहाँ आप देखिएगा 3 करोड़ रुपए मात्र की राशि स्वीकृति के संबंध में। अब पूरा डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका जनगणना कराया जाना है 2026 में। तो मेन चीज़ ये है कि परिसीमन, इनका जनगणना मैंने परिसीमन बोलना चाहिए था, परिसीमन होगा इनका। तो ये तो क्लियर है कि परिसीमन पे सरकार आगे बढ़ चुकी है। तो बिना परमिशन का परिसीमन के क्या चुनाव हो जाएगा? नहीं होगा। और परिसीमन इतना जल्दी हो जाएगा तो ये भी नहीं है। आप 2027 के जून जुलाई मान लीजिए कि इस समय तक अगला साल चुनाव होगा, यानी कि अभी से लेकर के 1 साल तक आपका चुनाव टल चुका है, ठीक है, अगले साल के लिए। तो जहाँ भी आपको बताया जा रहा है कि इसी साल चुनाव होगा, अगस्त में इसका निकल जाएगा रोस्टर, तो ऐसा नहीं है भाई, अभी परिसीमन चल रहा है, परिसीमन के बाद ही आपका चुनाव होगा। तो यहाँ पे तो कोई बहाना नहीं मिलेगा आयोग को कि पंचायत चुनाव है तो हम एग्ज़ाम दिसंबर में लेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें, आपको लगता है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, हम सितंबर में तो हार में नहीं मानेंगे, तो फिर आप जैसे मर्जी आप तैयारी कर सकते हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल आप लोग टारगेट सितंबर लास्ट लेके चलिए। अगर नहीं होता है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हो जाता है, आप नवंबर टारगेट रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी।
बाकी आपका राय यहाँ पे साझा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।